हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति बहुत गरीब था। वह हर कार्य करने की कोशिश करता था, लेकिन गरीबी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तब किसी व्यक्ति ने बताया कि पास के गांव में एक साधु आया हुआ है और उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। फिर वह व्यक्ति सोचता है कि चलो आज मैं उस साधु से मिल करके आता हूँ और पूछता हूँ कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, मैं कैसे एक अमीर व्यक्ति बन सकता हूँ। और यह सोच करके वह लड़का चल देता है वहां से। जब वो चलता है तो रास्ते में उसे एक घर मिलता है और वह पैदल चल रहा जा रहा था तो उसे प्यास में लगती है और उस घर में पानी पीने के लिए चला जाता है। तब उस घर का मालिक उसे पानी पिलाता है और कहता है कि भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने कहा कि पास के गांव में एक साधु आया हुआ है और मैंने सुना है कि उससे जो भी सवाल पूछोगे उसका जवाब अवश्य देता है। तो मैं ये पूछने के लिए जा रहा हूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ, ये गरीबी मेरा पीछा कब छोड़ेगी? मैं भी एक अमीर व्यक्ति बन जाऊँ जिससे मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए, मेरा भी एक अच्छा भला पूरा परिवार हो, बाल बच्चे हों। तो मैं इस सवाल का जवाब पूछने के लिए साधु के पास जा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, एक मेरा भी काम कर दोगे क्या? तो उस लड़के ने कहा कि बोलो क्या काम है। तो उसने बताया कि मेरे घर में मेरी एक बड़ी बेटी है और वह बोल नहीं पाती, तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना कि वो मेरी बेटी कब बोलेगी। तो उस लड़के ने कहा हाँ भाई साहब, ठीक है, मैं पूछ दूंगा। और वो आगे बढ़ जाता है। जैसे वो रास्ते से जा रहा था तो उसे एक वृद्ध जादूगर मिलता है और वह पूछता है कि भाई साहब कहाँ चले? तो उस व्यक्ति ने बताया कि भाई साहब, मैंने सुना है कि पास वाले गांव में एक साधु रहता है और उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। तो मैं उससे पूछने जा रहा हूँ कि मेरी गरीबी मेरा पीछा कब छोड़ेगी। तब उस बूढ़े जादूगर ने कहा कि भाई साहब, एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना कि मैं स्वर्ग कब पहुंचूंगा? मुझे भी स्वर्ग जाने की इच्छा है और मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं अपना कार्य नहीं कर पाता हूं, तो मेरी मुक्ति कब होगी? पूछ लोगे? तो उसने कहा कि हाँ भाई साहब, मैं पूछ दूंगा, जा तो रहा ही हूं, तो मैं आपके प्रश्न का जवाब भी पूछ लूंगा। आगे चलता है और उसे एक बड़ा सा कछुआ मिलता है और कछुए की इच्छा है कि मैं एक ड्रैगन बन जाऊं। और उस व्यक्ति से कहता है कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कछुए ने उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, पास के गांव में एक साधु आया हुआ है और उसके पास हर सवाल का जवाब है, तो मैं भी पूछने जा रहा हूँ, मेरा भी एक सवाल है। तब कछुआ कहता है कि भाई साहब, जा तो रहे ही हो, आप मेरा भी एक प्रश्न पूछ करके आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और साधु के आश्रम में पहुंच जाता है। जैसे ही व्यक्ति साधु के पास जाता है तो साधु कहता है कि मैं सिर्फ 3 प्रश्नों के जवाब देता हूं, आप मुझसे कोई भी 3 प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन उस व्यक्ति के पास प्रश्न 4 थे। अपने बारे में पूछना था, गूंगी बहरी लड़की के बारे में पूछना था और एक वृद्ध जादूगर था उसके बारे में पूछना था और एक कछुए का प्रश्न था। तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं और साधु कह रहे हैं मैं तो 3 प्रश्नों का ही जवाब देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं गरीब हूँ, मेरा तो प्रश्न बहुत छोटा है, मैं मेहनत करूँगा तो अमीर बन जाऊँगा। चलो मैं उस लड़की के बारे में पूछ लेता हूँ, वो कब बोलेगी। जाते वक्त वो व्यक्ति फिर से पूछेगा
तो साधु से पूछता है कि बाबा, मैंने आते वक्त रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसके घर में मैंने पानी पिया और वह कह रहा था कि मेरी बेटी गूंगी बहरी है, वो कब बोलेगी। तो साधु ने कहा कि जब उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वो लड़की बोल जाएगी। बोले ठीक है। फिर पूछता है कि बाबा अगला प्रश्न है, एक मुझे रास्ते में वृद्ध जादूगर मिला था और उसकी इच्छा थी कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा, मेरी मुक्ति कैसे हो। तो साधु ने बताया कि वो वृद्ध जादूगर जब जादू की छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा तो वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। व्यक्ति ने कहा ठीक है बाबा, मेरा तीसरा प्रश्न है, मुझे रास्ते में एक कछुआ मिला था और उसकी इच्छा थी कि मैं ड्रैगन बनूं, वो कब बनेगा। साधु ने बताया कि वो जब अपना कवच छोड़ देगा तो वो एक ड्रैगन का रूप ले लेगा। और उस व्यक्ति के तीनों प्रश्न पूरे होते हैं और उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन व्यक्ति अपने बारे में जो प्रश्न पूछना था वो नहीं पूछ पाता, क्योंकि प्रश्न 3 पूछने थे, व्यक्ति के पास 4 थे, तो 3 का ही जवाब देने के लिए साधु ने कहा। तो उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब फिर मिल जाएगा, लेकिन मैं रास्ते में जाते वक्त उन तीनों का काम तो कर दूंगा। तो जाते वक्त चल देता है और रास्ते में कछुआ मिलता है। उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा होता है और पूछता है कि भाई साहब, मेरे सवाल का जवाब मिला। व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई साहब मिला। साधु ने बताया कि जब आप कवच छोड़ दोगे तो आप ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने ड्रैगन बनने के लिए अपना कवच छोड़ा और कवच में उस व्यक्ति ने देखा कि कवच से हीरे जवाहरात निकलते हैं और वो कवच और हीरे जवाहरात वह व्यक्ति उठा लेता है और वह कछुआ एक ड्रैगन बन जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसको वो वृद्ध जादूगर मिलता है और पूछता है कि भाई साहब, आप मेरे सवाल का जवाब लेकर के आए। वो कहता है कि हाँ, मैं जवाब लाया हूँ। साधु ने बताया है कि जब आप जादू की छड़ी किसी व्यक्ति को दे दोगे तो आप स्वर्ग पहुँच जाओगे। तो वह छड़ी जादूगर उस व्यक्ति को दे देता है, तो उसके पास हीरे जवाहरात हो जाते हैं और जादू की छड़ी हो जाती है। आगे आता है तो वह व्यक्ति इंतजार कर रहा होता है जिसे अपने बेटी का जवाब चाहिए था। उस व्यक्ति से मिलते ही कहता है कि भाई साहब, मेरे प्रश्न का जवाब मिला। तो उस व्यक्ति ने बताया हाँ भाई साहब, आपके बेटी का भी प्रश्न का जवाब मुझे मिला। साधु ने बताया कि जब इसका जीवन साथी मिल जाएगा तो यह लड़की बोलने लग जाएगी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि इससे अच्छा और क्या लड़का हो सकता है, जब मेरी बेटी बोलने लग जाएगी। तो उसने उसी लड़के से उसकी शादी कर दी। तो लड़के की शादी हो गई, हीरे जवाहरात मिल गई और जादू की छड़ी मिल गई। तो वह भी अमीर से गरीब से अमीर बन जाता है और उसका अच्छा भला पूरा परिवार बस जाता है और अमीरी से अपना जीवन यापन करता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति त्याग करता है उसे जीवन में हर वस्तु संभव है, वह अपने जीवन में सफल है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपने त्याग करने के लिए तैयार रहता है वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सफल होता है। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने अपने प्रश्न का जवाब न पूछ करके तीनों के बारे में पूछता है और उनका भला चाहता है, तो वह ईश्वर जब दूसरों का भला करता है उसका ईश्वर अपने आप भला कर देता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो अपना त्याग करके दूसरों की भलाई चाहता है वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होता, हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करता है। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।